आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आज़ादी को संभव बनाया। एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन गया है। एक ऐसा नाम जिसने क्रांति की ज्वाला को पूरे देश में फैला दिया। वह नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। ये कहानी है एक नौजवान की जिसने दिल में बचपन से ही क्रांति की आग धड़क रही थी। ये कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने इंकलाब का नारा देकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उनका जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। यह वह समय था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म ही क्रांति की पृष्ठभूमि में हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की शुरुआत की थी और भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर में देश की आज़ादी की बात सुनी थी। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। एक बच्चा जो अपने बचपन में खेल कूद से ज्यादा देश को आज़ाद कराने के सपने देखते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1919 में आया, जब वह सिर्फ 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। 12 साल का यह लड़का अपने घर से उसे एक शीशी में रखा और घर आकर अपनी माँ से कहा, यह हमारे शहीदों का खून है। यह मासूम बच्चे का नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी का पहला कदम था। अपनी पढ़ाई के लिए वे लाहौर के नेशनल कॉलेज गए। वहाँ उनका परिचय लाला लाजपत राय, भाई परमानंद और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। उन्होंने सिर्फ इतिहास और राजनीति ही नहीं पढ़ी बल्कि कार्ल मार्क्स, लेनिन और रूसी क्रांति के बारे में भी गहन अध्ययन किया। वे सिर्फ देशभक्त नहीं थे बल्कि एक विचारशील और दूरदर्शी क्रांतिकारी बन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार को हटाना काफी नहीं है। असली आजादी तब आएगी जब समाज में गरीबी, शोषण और असमानता खत्म होगी। उनके विचार समाजवादी बन गए। इसी दौरान वे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े। इस संगठन का मकसद हथियारों को बल पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। भगत सिंह ने इस संगठन को एक नई दिशा दी। सन 1928 में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया गया, जो उनके समाजवादी विचारों का प्रतीक था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका भारी विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्रोधित कर दिया। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उनका निशाना पुलिस अधिकारी जिसमें एक स्टाफ था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लेकिन एक गलती हो गई। उन्होंने गलती से एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को मार दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह ब्रिटिश हुकूमत को एक संदेश था कि अब भारतीय युवा चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपने रूप बदला और कलकत्ता चले गए। 8 अप्रैल 1929 यह वह दिन था जब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने एक और बड़ा कदम उठाया। ब्रिटिश सरकार 2 दमनकारी बिल लाने जा रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये बिल भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इन बिलों का विरोध करने के लिए विधानसभा में बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक विरोध था। फेंकने के बाद उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, वे वहीं खड़े रहे और गिरफ्तारी दी। उनका मकसद साफ था, वे इस मुकदमे को अपनी विचारधारा फैलाने का एक मंच बनाना चाहते थे और वे इसमें कामयाब भी हुए।
जेल में भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। यह भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली। उन्होंने खाने पीने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। इस दौरान भगत सिंह ने अपनी प्रसिद्ध डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और क्रांति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी नास्तिकता के पीछे के तर्कों को समझाया। लाहौर षड्यंत्र केस में 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने वायसराय से फांसी की सजा माफ करने की अपील की, लेकिन ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते की ओर जाने लगे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक मुस्कान था। 23 मार्च 1931 को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। वे डर गए थे कि यदि वे सुबह तक रुकेंगे तो जनता का आक्रोश भड़क उठेगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़े। कहा जाता है कि वे उस समय भी इंकलाब जिंदाबाद 23 साल के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने अपनी मौत को भी एक क्रांति बना दिया। उनकी शहादत ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। इंकलाब जिंदाबाद यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से भी आती है। आज भी भगत सिंह एक प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब अन्याय होता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।